अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। हाँ जी, आज हम घर में बनाएंगे दही फुल्की, घर की बनी हुई साफ़ सुथरी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, 1 कप मैंने बेसन लिया है। बेसन को हम छान लेंगे पहले। इस्तेमाल करने से पहले हमेशा बेसन, मैदा, जो चीज़ भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको छान लिया कीजिए। हाँ जी, पानी की मदद से आपने इसका बैटर तैयार कर लेना है। बहुत पतला नहीं बनाना आपने, दरमियाना हम इसको रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से पहले हम चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें कोई गिल्टी न रहे। उसके बाद मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको फेंटूंगी। जितना आप इसको हाथ की मदद से फेंटेंगे उतनी ही आपकी फुल्की या बूंदी जो आप कहते हैं इसको अच्छी बनेंगी। तो इस तरह से अच्छी तरह से आपने हाथ की मदद से तकरीबन 5 मिनट हमने इसको फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है इसमें। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर वो मैंने इसमें डाला है। और नमक भी मैंने 1/4 टीस्पून डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा कर लें नमक। मैं नमक का इस्तेमाल कम करती हूँ तो इसलिए मैंने नमक कम डाला है। इसको हम 5 मिनट रेस्ट देंगे। हाँ जी, 5 मिनट बाद मैंने ऑयल गर्म कर लिया है फ्राइंग पैन में। और मीडियम फ्लेम पे आपने ये फुल्कियों को फ्राई करना है। तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं बनाइएगा, ये तो जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। मीडियम फ्लेम पे आपने, मैं चम्मच की मदद से डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और ये देखिए किस तरह फूल रही हैं। देखिए ये कितने मज़े के बन रहे हैं, फूले फूले हुए। घर में आप बनाइए, बच्चों को साफ़ सुथरी चीज़ें खिलाइए। बाज़ार की पता नहीं किन ऑयल में बनी हुई चीज़ें होती हैं और कहाँ कहाँ पड़ी हुई होती हैं। हाँ जी, इसको हम अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। हाँ जी, इसमें से जो पहले फ्राई हो चुकी हैं वो मैं निकाल लूँगी। इसी तरह से हमने सारे बैटर का इसी तरह से फुल्कियाँ तैयार कर लेनी हैं। ये देखिए जी, हमारा रेडी हो चुकी हैं। और साथ ही मैंने उसी ऑयल में पापड़ी भी फ्राई कर ली है। ये देखिए पापड़ी भी हमारी तैयार हो चुकी है। सिंपल जो समोसा पट्टी होती है उसको आप मुख्तलिफ टुकड़ों में काट के फ्राई कर लें तो वो आपकी पापड़ी तैयार हो जाएगी। हाँ जी, ये सारी फुल्की हमारी फ्राई हो चुकी हैं। इसको हम नीम गर्म पानी में डाल देंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको डालूँगी। 10 मिनट बाद हम इसको निकालेंगे। अच्छी तरह से हाथ की मदद से आपने निचोड़ के पानी से अच्छी तरह से इसको निकाल लेंगे। हाँ जी, दही आप जितना इस्तेमाल करना चाहें, इसमें मर्ज़ी है, आप कम डालें ज़्यादा डालें, कोई क्वांटिटी नहीं है इस पर। मैं एक बाउल तकरीबन 2 कप है हमारे पास दही, उसमें मैंने 1/2 टीस्पून पिसी हुई चीनी डाल दी है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक। नमक हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें डाला है, जितना आपको पसंद हो। मैंने 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक डाल दिया है। हाँ जी, फुल्कियों 10 मिनट बाद मैंने पानी से निकाल ली हैं निचोड़ के। एक बाउल में हम इसको निकाल लेंगे। और देखिए कितने मज़े की फूली फूली हुई बनी है, घर की बनी हुई साफ़ सुथरी। हाँ जी, एक आलू उबला हुआ मैंने लिया है, उसको मैंने क्यूब शेप में काट लिया था। एक ही प्याज दरमियाने साइज़ की, वो हम बारीक बारीक मैंने काट के इसमें डाल दी है। हाँ जी, और इसमें मैंने डाली हैं हरी मिर्चें, 2 छोटे साइज़ की हरी मिर्चें थी, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। एक टमाटर मैंने लिया था दरमियाने साइज़ का, वो डाल दिया। ऊपर से आप दही इसमें डाल देंगे, जितनी दही आपको पसंद हो। हाँ जी, दही हमने डाल दिया। और ऊपर में जो पापड़ी तैयार करके रखी थी, ठंडी हो चुकी है, वो इस तोड़ के हम थोड़ी सी वो डाल देंगे। बहुत मज़े की ये हमारी फुल्की चाट बनेगी, आप ज़रूर इसको बनाइएगा। ऊपर से मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून चाट मसाला, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके ऊपर आप इमली की चटनी, केचप, जो मर्ज़ी चाहें इस पर डाल लें, टेस्ट बहुत मज़े का आता है। हाँ जी, मैं इसको ट्राई करती हूँ, आप ज़रूर इसको बनाइएगा। जो लोग न्यू हैं और मेरे चैनल पे, जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और साथ बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, मैं मज़ेदार दही फुल्की ट्राई करती हूँ, आप घर में बनाइए और कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी किस तरह लगी।